आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी हमने जगन्नाथ टेम्पल के बारे में बात की थी। आपको पता ही है ना कि जगन्नाथ टेम्पल अमेंडमेंट एक्ट आ गया है 1954 में। 1954 के इस एक्ट पे संशोधन किया गया है। इसमें यही है कि अब जैसे पहले क्या होता था ना कि मंदिरों की जमीन अगर किसी को दान देनी होती थी, या अभी मंदिर की बहुत बड़ी बहुत ज्यादा जमीन है दोस्तों, एकड़ों में जमीन है, तो उसमें ये था, अब मतलब उसमें ये संशोधन किया गया कि अब मंदिर डायरेक्ट कर सकता है। जैसे कहीं स्कूल चल रहा है मंदिर की जमीन पे, तो डायरेक्ट मंदिर जो है वो उनको लीज पे दे सकता है। पहले सरकार की परमिशन लेनी पड़ती थी। तो ऐतिहासिक डिसीजन है दोस्तों, उस पर मैंने लेक्चर लिया था अभी 2 दिन पहले। तब मैंने आपको बताया था कि मैं जगतनाथ, जगत के नाथ कौन है? कौन है जगत के नाथ? भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण को डेडिकेटेड, विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण को डेडिकेटेड। ऐसा बोला जाता है कि इस मंदिर में भगवान कृष्ण विराजमान है। भाई भगवान कृष्ण हैं यहां पे, उनका वास है यहां पे, प्रसाद कभी कमी नहीं पड़ता है। सुदर्शन चक्र कहीं से भी देखे आपकी तरफ। ऐसे रहस्य जगन्नाथ टेम्पल, भाई शानदार नगीना है। ये मंदिर जो है 800 साल पुराना मंदिर है। अनंत वर्मन ने बनवाया, 3 बार टूट चुका है, हजारों एकड़ों में फैला हुआ है ये मंदिर दोस्तों, और इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है क्या बताएं। रथ यात्रा बहुत बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा त्योहार जो जगन्नाथ टेम्पल में मनाया जाता है। स्नान यात्रा, अनास्वरा, चंदन यात्रा। तो आप समझिए कि पुरी एक ऐसा शहर है जो कभी मतलब यहां आपको कभी रात नहीं मिलेगी, हमेशा रौनक, क्योंकि भगवान का वास है यहां पे। तो हम जगन्नाथ टेम्पल की मिस्ट्रीज के बारे में जानेंगे। मैंने आपको बताया था कि मैं मिस्ट्रीज के बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं मैं कि हमारे जो एनसीईआरटी कोर्सेज हैं, हमारे यूपीएससी कोर्सेज हैं, वो लाइव हैं और आप उनको अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको ऐप का लिंक मिलेगा, वहां पे आप जाइए। नहीं तो आप नंबर्स पे भी कॉल कर सकते हो, उस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो भाई देखिए, पुरी जो है वो है ओडिशा में। जगन्नाथ टेम्पल ओडिशा में है, आपको पता ही है। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, बीजू जनता दल बीजेडी। तो ये दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड भारत का बेहतरीन सबसे खूबसूरत टेम्पल है। आपको बता दूं कि उड़ीसा अपने आर्किटेक्चर के लिए जाना ही जाता है, और एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक पॉइंट रहा है। कोस्टल एरिया है उड़ीसा। सन टेम्पल की बात करें, जगन्नाथ टेम्पल की बात करें, बहुत सारे यहाँ पे जो मंदिर है, मतलब अगर आप उड़ीसा की बात करेंगे तो हमें बहुत शानदार है। मतलब घूमने के लिए चिल्का लेक, भाई भारत की सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक, वो आपको यहाँ पे मिलेगी। तो एक तरीके से उड़ीसा इज अ टूरिस्ट प्लेस। आपको जाना है तो आप उड़ीसा घूम के आए, इतना खूबसूरत है। तो अगर जगन्नाथ टेम्पल की बात करें, सो पुरी इज इन दी उड़ीसा और जगन्नाथ टेम्पल इज इन पुरी। 4 धामों में से एक है। देखिए, भारत में 4 धाम है ना, कर लो चारों धाम मिलेंगे कृष्ण, मिलेंगे राम। तो आप ये समझिए कि टोटल मैथमेटिक्स है 4:3:2:1 है ना। हमारे यहां सब ऐसे ही अरेंज्ड है। एंड 3 नंबर का बहुत ज्यादा महत्व है, सारे धर्मों में ही होता है। तो अगर हम बात करते हैं तो आदि शंकराचार्य ने 4 धामों और पीठों की स्थापना की थी, है ना। सबसे ऊपर आपको बद्रीनाथ जहां के भगवान विष्णु खुद उन्होंने वहां पे तपस्या की थी। देन आपको पुरी, ठीक है। उसके बाद फिर आप नीचे आएंगे तो रामेश्वरम। देन अगर आप इधर वेस्ट में जाएंगे तो द्वारका। तो ये 4 धाम है ना, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। छोटे 4 धाम कौन से हैं? 4 धाम यात्रा, 4 धाम प्रोजेक्ट भी अभी सरकार ने इसको फाइनल कर दिया, रोड चौड़ी कर दी है। छोटे 4 धाम हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जो कि हिमालय में है, हिमालयन रेंज में आते हैं, उत्तराखंड में है कि नहीं। तो कंफ्यूज नहीं करना है। 4 धाम, ऐसा बोला जाता है कि पांडव भी यहां पे आए थे। 4 धाम अगर आपने कर लिया तो आप मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। तो 4 धाम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ये समझिए कि इट इज वन ऑफ द धर्मास आउट ऑफ द 4 धर्मा। पुरी, द्वारका, बद्रीनाथ एंड रामेश्वरम इन इंडिया। तो अब यहां पे भगवान कृष्ण के स्वरूप लॉर्ड जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और उनके बड़े भाई बलभद्र को यहां पे पूजा जाता है। रथ यात्रा निकाली जाती है ना भाई, उस समय तो माहौल ही चेंज हो जाता है, गजब। तो फिलहाल मुझे पता है कि आप लोग ये बोल रहे होंगे कि सर जल्दी से आइए, जल्दी से मिस्ट्रीज बताइए। मैं डायरेक्ट उसी पे ही आ रहा हूं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक कंबाइंड एनसीईआरटी कोर्स है, आप अवेल कर सकते हैं भाई। यहां पे मैंने पीपीटी पे भी लिख दिया है, इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, वेबसाइट विजिट करिए। तो ये है आपका बद्रीनाथ, ठीक है। ये द्वारकाधीश, द्वारका तो भाई आपको पता ही है कि द्वारका ऐसा बोला जाता है कि पूरा वो शहरी समुद्र में समा गया, समुद्र के अंदर। लेकिन भाई यहां पे भी कमाल। देन रामेश्वरम, है ना, एंड देन देयर इज जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी।
अब ये देखिए, अगर हम बात करते हैं तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंप्रेसिंग मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ ओडिशा। अब गंगा डायनेस्टी ओडिशा में प्रचलित थी, तो गंगा डायनेस्टी अनंत वर्मन ने इसको बनाया था। 400 साल लगे, ठीक है। इसकी शुरुआत 8th 9th सेंचुरी में ही हो गई थी, बट इसको 12th सेंचुरी तक बनाया गया था। बाद में फिर इसको मेंटेन भी किया गया। राजा आए, उन्होंने यहां पे दान दिए। जब मुगल औरंगजेब ने बोला था कि इस मंदिर को बंद कर दो वरना इसको तोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर ये ब्रिटिशर के हाथ में गया। फिर राजा खुर्दा को इनकी जिम्मेदारी मिली इस मंदिर की, और अल्टीमेटली जब भारत आजाद हुआ तो फिर जगन्नाथ टेम्पल एक्ट आया 1954। वहां पे जो पूरी की पूरी देख रेख है वो एक तो टेम्पल कमिटी प्लस सरकार, ठीक है, ओडिशा सरकार, तो उनके पास आ गया। मेन टेम्पल ऑफ जगन्नाथ इज एन इंप्रेसिंग एंड अमेजिंग स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड इन कलिंग आर्किटेक्चर। आपको पता ही है, टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करें तो भाई कलिंग आर्किटेक्चर बहुत ही शानदार। वैसे तो देखिए दो हैं, अगर टेम्पल आर्किटेक्चर आपके नॉर्थ में आपको मंदिर अलग तरीके के मिलेंगे, साउथ में अलग तरीके के मिलेंगे। नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर आपने देखा होगा, गर्भगृह होता है, मंडप होता है, देन देयर इज शिखर टावर होता है। गर्भगृह मेन जो आप जैसे ही मंदिर जाते हो ना तो आपने देखा होगा कि वो रेक्टेंगुलर वो चेंबर होता है। गर्भगृह मतलब गर्भ मतलब क्या, सेंटर, ठीक है, गृह मतलब स्थान। तो जो जहां पे मेन डेटी को बैठाया जाता है, स्थापित किया जाता है, वही है गर्भगृह। इट इज द सेंटर ऑफ द टेम्पल। देन देयर इज मंडप, बहुत बड़ा सा कॉरिडोर, ठीक है। और अब अगर आप फिर, ये तो हो गया नगर स्टाइल जो कि नॉर्थ में है। अब नीचे आएंगे तो वेसारा स्टाइल है कि नहीं, वेसारा स्टाइल, ये द्रविडियन आर्किटेक्चर, राइट। तो कलिंग आर्किटेक्चर भी अलग अलग आर्किटेक्चर है, तो कलिंग आर्किटेक्चर में इसको बनाया गया है। हाइट इसकी 65 मीटर है एंड इट इज प्लेस्ड ऑन एलिवेटेड प्लेटफॉर्म। देखिए अब राजा इंद्रद्युम्न ने इस होली श्राइन को बनाया था। देखिए अब मंदिर की अगर बात करें, कोई भी धार्मिक जगह की बात करें तो उससे रिलेटेड हमेशा एक कहानी होती है। तो देयर इज अ स्टोरी कि भगवान विष्णु ने भाई नील माधव के यहां पे ड्रीम्स में आए थे, सॉरी ड्रीम्स में, इंद्रद्युम्न के ड्रीम्स में आए थे, सपने में आए थे और बोला था कि भाई नील माधव को ढूंढो। और उसके बाद यहां पे हम देखते हैं कि जो राजा इंद्रद्युम्न है उन्होंने आयरन रॉड जो कि नदी में फ्लोट कर रहा था वो देखा। भाई देखिए, पहले तो इंद्रद्युम्न ने नील माधव को ढूंढा, ठीक है। वहां पे फिर भगवान विष्णु ने उनसे बोला कि आप मेरा मंदिर बनाओ, और यहां पे आयरन रॉड जो है, यहां पे भगवान विष्णु ने बोला कि आयरन रॉड जो है द्वारका से यहां पे आ रही है, तो आप इसको देखो। इट इज बिलीव्ड दैट लॉर्ड विष्णु देन विस्पर्ड टू हिम दैट द फ्लोटिंग रॉड इज द हर्ट। भाई मेरा दिल है, ये जो रॉड है इट इज माय हर्ट, जो कि यहां पे हमेशा रहनी चाहिए। उसको कोई भी नहीं उठा पाया था। फिर उसके बाद भाई विश्वकर्मा आए, एक मतलब आम आदमी का रूप लेके आए, और उसके बाद उन्होंने इस मंदिर को बनाने में मदद की। उसके बाद राजा दौड़े विद द रॉड टू लॉर्ड जगन्नाथ, और उसके बाद फिर प्लेस इट इन हिम डिस्क्रीटली। ही नेवर अलाउड एनीवन टू एवर सी और टच द रॉड। इट इज आल्सो बिलीव्ड दैट व्हेन द पांडव स्टार्टेड देयर जर्नी टू यमराज, सप्तऋषि एडवाइज देम टू विजिट चार धाम टू गेट क्लोजर टू मोक्ष, ठीक है। तो इस कंटेक्स्ट में भी, क्योंकि जब पांडव से बोला, भाई पांडव आपको पता है 30 साल के रूल के बाद अल्टीमेटली उनको फिर अपने साम्राज्य को छोड़ना ही था, और उसके बाद फिर परीक्षित जो कि बेटा था उनको पूरा राजपाट सौंप के, ठीक है, अभिमन्यु का बेटा, तो उसको फिर राजपाट सौंप के वो स्वर्ग की सीढ़ी की तरफ चले गए। तब यहाँ पे सप्तऋषि ने बोला था कि आप चार धाम जरूर, मतलब यहाँ पे जरूर आए ताकि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। अब देखिए, अब हम सीधा जगन्नाथ टेम्पल इज इन पुरी, ठीक है, हाँ। अब हम सीधा मिस्ट्रीज पे आएंगे, है ना। बहुत सारी इससे रिलेटेड मिस्ट्रीज है, बहुत सारी ऐसी अनटोल्ड स्टोरीज है जो आज भी कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया है कि ऐसा होता कैसे है। मंदिरों की मिस्ट्रीज बहुत ज्यादा है। पहला तो भाई यही है कि मंदिर में खजाना है बहुत ज्यादा, लेकिन इसके लिए वो कोई कुछ नहीं बोलता, एकदम चुप है। इस खजाने को भगवान का ही माना जाता है और बोला जाता है कि मंदिर में खजाना भी मिला है। अब ये सबसे बड़ी मिस्ट्री जो है वो टेंपल फ्लैग की है। ये शिखर पे जो ये आपको फ्लैग मिलेगा, रिलीजियस प्लेसेस में आपने देखा होगा कि सबसे ऊपर फ्लैग होता है, ठीक है। कहीं पे भी आप चले जाइए, गुरुद्वारों में चले जाइए, मंदिरों में चले जाइए, तो ये जो झंडा है भाई अजीबोगरीब, इसमें क्या होता है, इट ऑलवेज फ्लोट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द विंड। भाई जिस दिशा में हवा है ना उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उड़ता है ये। देखिए डेफिनेटली यहां पे साइंस होगी, यहां पे साइंस है और गजब की साइंस है। अब बात ये है कि भाई ये 800 साल पुराना टेंपल है, 800 साल पुराना मंदिर है। उस समय इतनी शानदार ऑप्टिक्स लगाई है
इतनी शानदार मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है कि क्या बताएं। तो यहां का झंडा जो है इट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द विंड, द फ्लैग फ्लोटिंग और इन ऑपोजिट डायरेक्शन ब्रिंग्स योर साइंटिफिक रीजन टू अ हॉल्ट एंड यू जस्ट टेंड टू बिलीव दैट देयर इज सम फोर्स मोर पावरफुल देन साइंस। ऐसा लगता है भाई कि हाँ भगवान इसको चला रहे हैं, क्योंकि साइंस तो कहता है ना कि भाई जिस डायरेक्शन में, भाई यार एक बात बताओ, जिस डायरेक्शन में हवा आ रही है मेरे कपड़े या जो झंडा उसी डायरेक्शन में तो जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में थोड़ी ना जाएगा ना। तो यहां पे मंदिरों का, यहां पे श्रद्धालु का ये मानना है कि भाई ये तो बस भगवान कृष्ण है। और कौन? सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र को लेकर यहां पे दो थ्योरीज है। पहली बात तो सुदर्शन चक्र इतना बड़ा ऊपर तक गया कैसे? ठीक है, ये देख सकते हैं ना, ये सुदर्शन चक्र मंदिर के एकदम ऊपर और उसके ऊपर झंडा है। तो ये पहली बात, इतना ऊपर गया कैसे? क्या उस समय मशीनरी थी? जैसे पिरामिड्स के बारे में बोला जाता है ना कि भाई इतने बड़े बड़े ब्लॉक्स चढ़ा कैसे दिए, तो इतना बड़ा सुदर्शन चक्र ऊपर तक कैसे चढ़ा है? मशीन कहां से है भाई? पता ही नहीं। 65 मीटर लंबा है बेटा, है ना। दूसरा यहां पे ये बोला जाता है कि ये ऐसी पोजीशन पे है, ऐसी पोजीशन पे कहीं से भी आप देखिए, ऑप्टिक्स देखिए आप, ऑप्टिक्स कहीं से भी आप देखें तो ये चक्र आपकी तरफ ही इसका मुंह होगा। ये चक्र जो है वो आपकी तरफ ही देखेगा, कहीं से भी आप देखिए। तो इसीलिए गजब की इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन्वॉल्व है, बट इट इज अननोन। अभी तक कोई भी पता नहीं लगा पाया है। ये नो फ्लाई जोन नहीं है, ये मंदिर नो फ्लाई जोन नहीं। नो फ्लाई जोन समझते ना, जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो कुछ टाइम के लिए उसको नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया जाता है, मतलब परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ना ही कोई प्लेन, ना ही कोई परिंदा। बट आप ये समझिए कि ये मंदिर के ऊपर से ना ही कोई चिड़िया, ना ही कोई प्लेन्स फ्लाई करते हैं, डिस्पाइट ये नो फ्लाई जोन में नहीं है। द साइट ऑफ द जगन्नाथ टेम्पल हैज नेवर बीन डिक्लेयर्ड एज अ नो फ्लाई जोन फॉर सम स्ट्रेंज रीजन। नो बर्ड्स, नो प्लेन above the temple fly. Some attribute to the phenomena to this divine force. Again यहां पे देखिए भगवान कृष्ण पे बहुत ज्यादा विश्वास किया जाता है कि भगवान कृष्ण यहां पे हैं, भगवान कृष्ण यहां पे हैं, वास करते हैं यहां पे। तो वो जो फोर्स है ना वो हमेशा मंदिर के साथ और श्रद्धालुओं के साथ रहती है। जगन्नाथ आप जाइएगा, आपको पहली बात तो आने का मन ही नहीं करेगा, एक अलग सा डिविनिटी आपको महसूस होगी। नो शैडो। मंदिर आमतौर पे आपने देखा होगा कि घर मंदिर हो, परछाई तो कास्ट करता ही है कि नहीं? बट यहां पे स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया गया है कि इट डज नॉट कास्ट एनी शैडो एट एनी गिवन ऑफ द डे, एनी गिवन टाइम ऑफ द डे। मंदिर की परछाई पड़ती ही नहीं है, ऐसा इसमें डिजाइन किया गया, ऐसा आर्किटेक्चर है। अभी भी हमको पता नहीं है। आपको बता दूं कि जो चीज मैं बता रहा हूं ना, इसका रीजन ही किसी ने, कोई भी साइंटिस्ट अभी बता ही नहीं पाया कि ऐसा होता क्यों है। ठीक है, इट इज स्टिल रिमेन्स टू बी डिसाइफर्ड वेदर इट्स एन इंजीनियरिंग मार्वल और फेनोमेना दैट कैन बी एट्रिब्यूटेड ओनली द डिवाइन फोर्स। ठीक है, देन मिस्ट्रीज ऑफ सिंह द्वार। देखिए ये सिंह द्वार है, 4 द्वार है, 4 गेट्स है टेम्पल के, उनमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस। तो 4 डोर्स है। सिंह द्वार जो है ये मेन डोर है, मतलब जब आप मंदिर में घुसेंगे तो इट इज द मेन डोर ऑफ द एंट्रेंस। अब ये देखिए यहां पे जब आप मंदिर के अंदर जाते हो, बगल में समुद्र है, पुरी इज इन द कोस्टल एरिया, बगल में समुद्र है ना। ठीक है, आप पैदल जा सकते हो समुद्र। भाई बड़ी बात यह है कि रामेश्वरम समुद्र के पास पंबन ब्रिज पड़ता है, बहुत ही खूबसूरत, इंडियन ओशन पे, मतलब कमाली है वो। इधर पुरी, इधर द्वारका है ना, समुद्र है। बात यह है कि समुद्र की जो लहरें, उनकी आवाज आपको सुनाई देती है। यहां पे आर्किटेक्चर कुछ इस तरीके से बनाया है कि जैसे 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 ही आप अंदर घुस रहे होंगे आपको समुद्र की वेव की, लहरों की आवाज सुनाई देगी जब वो आती हैं, चट्टानों से टकराती हैं। लेकिन एक बार आप द्वार के अंदर चले गए, साइलेंट, सिर्फ और सिर्फ मंत्रों की आवाज, घंटियों की आवाज, आपको वेव की आवाज, आपको लहरों की आवाज सुना ही नहीं देगी। ऐसा है। सो वंस यू पास द सिंह द्वार, सिंपली टेक्स अ टर्न इन द सेम डायरेक्शन, यू विल नो लॉन्गर हियर द साउंड ऑफ द वेव्स। तो ये चीज है कि जैसे ही आप एक बार सिंह द्वार के अंदर गए, आपको कोई भी आवाज सुनाई नहीं देगी, मतलब लहरों की। ये चीज है, ये देख सकते हो आप। ठीक है ना, तो दिस इज एक्चुअली द सिंह द्वार। अब उसके बाद यहां पे हर दिन जो पुजारी है वो ऊपर चढ़ेगा। 45 स्टोरी बिल्डिंग है, मतलब बहुत ऊंचा है ना ये, तो 45 स्टोरी बिल्डिंग, भाई इतनी ऊपर पहली बार सुदर्शन चक्र कैसे चढ़ा दिए, ये बहुत बड़ी बात है। ये जो रिचुअल है
इट इज इन प्लेस फॉर 1800 ईयर्स, क्योंकि झंडे को हर वक्त यहां पे बदला जाता है। तो इतना ऊपर यहां पे चलता है। ये 18 मतलब ये बहुत पुराना, ये 800 साल पुराना रिचुअल है, ठीक है। और ऐसा बोला जाता है कि अगर पुजारी किसी दिन मंदिर का झंडा नहीं बदले, 18 साल के लिए मंदिर बंद हो जाएगा। तो ये चीज है। प्रसादम, ये देखिए 800 रसोइया जो है वो मंदिर में मंदिर का प्रसाद बनाने के लिए काम करते हैं। मंदिर का प्रसाद क्या क्या अलग ही टेस्ट है, बहुत ही शानदार। ऐसा बोला जाता है कि प्रसाद जो है वो कभी कम नहीं पड़ता। कितने भी भक्त आ जाएं, कितने भी लोग आ जाएं, लेकिन प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ेगा। बड़ी बात यह है कि भाई कुछ भी वेस्ट नहीं होता है। हम अपना खाना बनाते उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है कि भाई इतना हो जाएगा, बल्कि हमको पता है कि हम 4-5 लोग खाएंगे, तब कुछ ना कुछ बच ही जाता है। यहां पे जितना बना उतना गया। आप समझिए कि यहां पे नथिंग गोज वेस्टेड इन द जगन्नाथ टेम्पल। डिपेंडिंग ऑन द डे रिकॉर्ड द स्टेट दैट 2000 से लेकर 2 लाख डिवोटी तक आ जाएं, हम उनको भी हैंडल कर लेंगे, ठीक है। आप ये समझिए कि हर दिन 20 से 30 हजार लोग यहां पे दर्शन करने आते हैं, बहुत भीड़ रहती है यहां पे, ठीक है। तो आप ये समझिए कि प्रसाद कभी वेस्ट जाते ही नहीं, चाहे कम आए चाहे ज्यादा आए, वो उतने ही बनता है, उतने ही में ही। ये एक वरदान है एक तरीके से। क्वांटिटी ऑफ प्रसादम विच इज कुक्ड इन द टेम्पल रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द ईयर, yet the prasadam never gets wasted is insufficient in any given day। ये कमाल की बात है। तो यहां पे कुछ भी वेस्ट नहीं होता है। ये मिस्टिक कुकिंग है। अब ये देखिए इस तरीके से प्रसाद जो है वो बनाया जाता है। कमाल की बात ये है कि ऐसे पॉट्स रखे जाते हैं। अब ये जो ऊपर वाला पॉट है ये सबसे पहले बनता है, सबसे पहले इसमें खाना जो है वो बनेगा। बनना तो यहां पे चाहिए ना, लेकिन अगेन कुछ ऐसा मैकेनिज्म है कि ऊपर वाले पॉट में सबसे पहले खाना बनता है। सी मिस्ट्री, देखिए कभी भी आप जाएंगे तो आपको पता ही है ना कि जो विंड है, विंड दैट कम्स टू द लैंड, सी टू लैंड। देखिए दिन में, अब इसका ज्योग्राफी मैंने वैसे पढ़ाई है, मैंने बताया है, मैं आपको फिर से बता देता हूं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी। जो जमीन है, जमीन वो जल्दी तेजी से गर्म होती है समुद्र के मुकाबले। और हम सबको पता है कि जो प्रेशर होता है, ठीक है, जो डायरेक्शन होता है, मतलब कुछ भी इस यूनिवर्स में आप देखें तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक जाएगा, है कि नहीं। तो जो जमीन गर्म है, ठीक है, हमेशा हम ये देखते हैं कि जो यहां पे ठंड से, क्योंकि ठंड में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा ना, डेंसिटी क्लोज होगी, वो जो ठंड होगा वहां से जाएगा वो गर्म की तरफ। मतलब आप ये समझिए कि जब गर्मी होगी तो जो विंड का डायरेक्शन होगा, मैं कैसे बताऊं वो मैंने, चलिए ठीक है ज्योग्राफी का लेक्चर हो जाएगा। तो विंड जो है दैट कम्स फ्रॉम सी टू द लैंड। डे टाइम में, भाई डे टाइम में जो हवा होती है ना वो समुद्र से जमीन की तरफ आती है, हमेशा ये होता है। और रात में ही उल्टा हो जाता है। अब इसका रीजन वही है कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी। क्योंकि जब ठंडा होता है, जैसे आपने देखा ना बर्फ, बर्फ में बहुत ही क्लोजली मॉलिक्यूल पैक्ड होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बहुत ही क्लोजली मॉलिक्यूल पैक्ड होते हैं। और अगर कोई गर्म है, मतलब जैसे हमने थोड़ी हीट दे दी तो मॉलिक्यूल्स लूज हो जाते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल, एक कमरा है, ठीक है, एक कमरे में 20 लोगों की अगर कैपेसिटी है, आप उसमें 30 लोगों को बैठा दो, तो होगा क्या, उसमें लोग बाहर जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि यहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, हायर प्रेशर टू लो प्रेशर, हमेशा हम जाएंगे। तो यही चीज होती है कि जमीन जो है वो जल्दी गर्म हो जाती है बजाय यहां पे पानी के। तो इसीलिए डे टाइम में हम ये देखते हैं कि जो विंड है वो सी टू लैंड आती है, लेकिन रात में लैंड टू सी जाएगी। बट यहां पे उल्टा है, डे टाइम में यहां पे विंड जो है वो लैंड टू सी जाती है। ये भी आज तक कोई साइंटिस्ट जो है, जो ज्योग्राफिकल लॉ भी यहां पे बिल्कुल रिवर्स्ड है, ये कोई भी आज तक समझा नहीं पाया है। तो भाई ये जगन्नाथ टेम्पल है, बहुत ही खूबसूरत है। बहुत ही छोटे छोटे टेम्पल्स भी आपको यहां पे मिलेंगे और भगवान विष्णु को यहां पे पूजा जाता है। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।